हेलो 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 हेलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अरे करिश्मा आ गई। Yes, sir. हम आ गए। हाय करिश्मा, कहाँ थी तुम? सर मेरा स्कूल का मीटिंग चल रहा था। अभी? यस सर। उसको पता चल गया है क्या कि ए प्लस वाला भी रात में क्लास ले रहा है? कंपटीशन तो नहीं कर रहा हम लोग से? सर हम लोग नहीं 11:30 बजे सर। क्लास किए थे। इसके वजह से विख्यात हम लोग लग रहा है ना, ये तुम स्टेटस स्टेटस पे डाल दे रहा है ना, उधर खबर पहुंच जा रहा है कि ए प्लस वाला रात में क्लास ले रहा है। विनोद बाबू बोले कि चलो हम लोग भी रात में क्लास लेंगे। मार के बम धुआं धुआं कर नहीं। देंगे। चलिए, तो मेरे ख्याल से सब कोई आ गए हैं। कोई है क्या जो बचा हुआ है? सर संकेत। अरे यार, संकेत किधर रह गया? संकेत कहाँ हो संकेत? संकेत। अरे हम 9:15 बोलते हैं तो सब कोई 9:15 में ज्वाइन काहे नहीं करता है? एक तो हम अपने लेट, ऊपर से तुम लोग महा लेट। क्या जो हम बोले। कल का बदला। कल आ जाए हम? कल का बदला इतना नहीं रात बोल। में लेट किए थे ना आधा घंटा। तो शिवांगी बोल रही है, ठीक है जैसा शिवांगी। गुरु वैसा विद्यार्थी। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक, समझ गए। इतना एक्सप्लेन नहीं करना था तुमको। अमन सर वी फॉलो यू। यस यस, आई नो। हमको पता। हो तो गया 7 मेंबर। हो गया बस 7 नंबर। 7 मेंबर तो पिछले बार भी था, अभी भी 7 मेंबर हो गया। करिश्मा आई है ना इस बार। ओह ठीक है, चलो संकेत भी आ जाएगा, आएगा तो हम ऐड कर देंगे। हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। ये तो 40 मिनट का रहता है, ऊपर से 5 मिनट नौटंकी में चला जाता है। चलिए, शेयर हुआ क्या? स्टार्टेड शेयरिंग ही दिखा रहा है। चलिए। सर नहीं दिखा रहा है अभी भी। नहीं दिख नहीं दिख रहा है सर। आपका पे- नेटवर्क अब दिखा रहा है, दिखा रहा है। ओके, मन की आंखों से देखो करिश्मा। कैमरा ऑन कर लीजिए ना सर। यस सर, अब मन की आंखों से ही देख। ये तो खाली कैमरे ऑन करवाने के पीछे लगा हुआ है। सोच लीजिए। क्या बोले, अब ठीक है। यस सर। अब ठीक है। चलिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। हेलो। हेलो हेलो। यस सर। हाँ, ओके। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? 12th वाला के लिए रिवीजन चल रहा होगा और 11th वालों के लिए नया है। ठीक है, तो बदला हो रहा है। चैप्टर 1 में 11th वाला सब खुश था, 12th वाला सब बेचारा थोड़ा बोर हो रहा था। अभी देखो, ये ICI है भाई। हम ग्रुप में एक तो मैसेज लिखे थे, उसमें एक तो हिंदी में लाइन लिखा हुआ था, तो तुम लोग उस सबको देख के बढ़िया समझ लिया जो समझना होगा अपना। ठीक है, हम उसके ऊपर नहीं जा रहे डिटेल में अभी। चलिए, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट में सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि बिजनेस इन्वायरमेंट इज व्हाट? कॉम्प्लेक्स। विख्यात, आनंद और अभिजीत, आप लोग का पार्टिसिपेशन थोड़ा ज्यादा चाहिए। याद है ना 11th का जब हम उस दिन पढ़ा रहे थे तो सब 11th वाला था, तुम लोग लोल के तरह मुंह बना के बैठा हुआ था और सब पूरा चहक चहक के पढ़ रहा था। तो याद करना वो दिन और खून में उबाल लाना और पार्टिसिपेट करना। ठीक है, और 11th वाले आप लोग को भी पार्टिसिपेट करना है, कोशिश करना है। चलिए,
तो सबसे पहला इन्वायरमेंट इज कॉम्प्लेक्स में क्या लिखा हुआ है कि हम लोग जिस बिजनेस इन्वायरमेंट में रह के बिजनेस कर रहे हैं ना, बहुत जटिल है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। सर कहना क्या चाहते हैं, मुद्दा के ऊपर आइए ना। कहना हम ये चाहते हैं कि अचानक से एक दिन क्या हुआ कि चाइनीज आर्मी लोग इंडियन आर्मी के ऊपर अटैक कर दिया। सब कोई न्यूज देखता है थोड़ा बहुत, जो लोग बीटीएस देखता है वो लोग भी मेरे ख्याल से न्यूज देखता होगा, हमको ऐसा लग रहा है, हम एज्यूम कर रहे हैं कि अचानक से चाइनीज आर्मी क्या किया, इंडियन आर्मी के ऊपर अटैक कर दिया और इंडियन आर्मी के कुछ सोल्जर्स को मार दिया। ठीक है, अब इससे क्या हुआ, पूरे देश में गुस्सा आ गया, सब कोई बोलने लगा बॉयकॉट चाइना, बॉयकॉट चाइना, बॉयकॉट चाइना। ठीक है, सही है कि गलत हम उसके ऊपर नहीं जा रहे हैं। पूरे कंट्री में हैशटैग बॉयकॉट चाइना चलने लगा। ठीक है, उसी बीच क्या हुआ, सबको बोला कि पबजी भी चाइनीज आइटम है, पबजी भी क्या है, चाइनीज आइटम है। बस मोदी जी आए, ट्विटर लिए, अनाउंस कर दिए कि मित्रों रात के 12 बजे से पबजी बैन हो जाएगा इंडिया में। ठीक है, तो क्या हुआ कि चाइनीज गवर्नमेंट के भोलापा के वजह से, ठीक है हम सेंसर करके बोल रहे हैं, चाइनीज गवर्नमेंट के भोलापा के वजह से पबजी बैन हो गया इंडिया में। टेंसेंट जो कंपनी थी जो पबजी को बैक करती थी, सबसे बड़ा उसमें शेयर होल्डर था पबजी में, उसका रेवेन्यू इंडियन मार्केट की वजह से पूरा भर भर के आ रहा था। क्यों? क्योंकि इंडिया में बेरोजगार भरे हुए हैं। मेरे क्लास में भी बहुत सारे लोग हैं पबजी भक्त, वो लोग समझ पाएंगे। तो बहुत बड़ा कस्टमर बेस था इंडिया से। अचानक से रात के 12 बजे क्या हुआ, मोदी जी आए, बोले मित्रों पबजी बैन। ठीक है, तो चाइनीज गवर्नमेंट के भोलापा के वजह से बेचारा टेंसेंट कंपनी का लुटिया डूब गया। दोनों में कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, एक बेचारा कहाँ, पबजी जो है कहाँ का कंपनी है अभिजीत, कोरिया का है ना शायद अभिजीत, पबजी कोरियन कंपनी है ना? अभिजीत कुछ नहीं बोल रहा। अभिजीत, क्राफ्टॉन नाम का कंपनी ओन करता है। कौन कौन? क्राफ्टॉन नाम का कंपनी ओन करता है। क्राफ्टॉन, हाँ। और उसमें उस टाइम पे शेयर होल्डर, क्राफ्टॉन उस टाइम पे शेयर होल्डर था ना उसमें, जो चाइनीज कंपनी था टेंसेंट, जो हम बोल रहे हैं, सपोर्ट करो ना हमको। वो पबजी मोबाइल का था सर, पबजी किसी का नाम अरे नहीं था। मारेंगे एक झापड़, इतना डिटेल में नहीं जाना था। पबजी मोबाइल था, पबजी में था कि नहीं? हम तुम्हारे साथ पबजी खेलते हैं, हमको इतना पता रहेगा। अरे नौटंकी कर रहा है। बोलो कि हाँ सर आप ठीक बोल रहे हैं, ऐसा बोलो। चलिए, तो कह रहे थे, मेरा कहने का मतलब ये था कि इन्वायरमेंट अपना कितना कॉम्प्लेक्स है, तुम कितना समझने का कोशिश करोगे। क्या बेचारा टेंसेंट वाला उसके एक रात पहले उस सपना में भी सोचा होगा कि अचानक से अगले दिन चाइना अटैक कर देगा इंडिया के ऊपर और उसका नतीजा ये होगा कि मोदी जी बैन कर देंगे पबजी को? नहीं सोचा होगा। चाह करके भी, कितना भी आप कोशिश कीजिए, आप इस इन्वायरमेंट को गेस नहीं कर सकते हैं करेक्टली। ठीक है, आप कोशिश जरूर कर सकते हैं, लेकिन कोई इस डेफिनेटली नहीं बोल सकता है कि कब क्या हो जाए। एक और एग्जांपल दिया हुआ है बुक में, मोबाइल फोन्स मेकिंग म्यूजिक सिस्टम कंप्यूटर्स बुक्स ऑब्सोलीट। क्यों लिखा हुआ है ये चीज? कि एक टाइम था जब एप्पल का वो छोटा सा था ना, क्या बोलते हैं उसको, आईपॉड, वो भी बिकता था। एक टाइम था जब वॉकमैन बिकता था। तुम गरीब लोग क्या जानो वॉकमैन क्या चीज होता है? ठीक है, वॉकमैन बोल करके एक चीज होता था। एक टाइम था जब बड़े बड़े कंप्यूटर्स आते थे, इतने मोटे मोटे, बड़े बड़े, एकदम एकदम स्लो वाला। धीरे धीरे क्या हुआ, टेक्नोलॉजी चेंज हो करके क्या बन गया, एक मोबाइल फोन बन गया। अब मोबाइल बनने से देखो किसका किसका बैठा बैठा, कैमरा बिकना कम हो गया, आईपॉड वगैरह बिकना एकदम बंद ही हो गया, वॉकमैन का कंसेप्ट ही चला गया मार्केट से। तो क्या हो रहा है, नया नया चीज आने की वजह से पुरानी चीजें क्या हो रही है, ऑब्सोलीट हो रही है। ठीक है, तो सर हम क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बिजनेस इन्वायरमेंट कितना कॉम्प्लेक्स है। चाह करके भी तुम हर कदम पे इसको परफेक्टली गेस नहीं कर सकते हो, तुम सिर्फ कोशिश कर सकते हो। वापस से मेरा वो इंग्लिश वाला लाइन कि एनीथिंग विच इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड इज चेंज। ठीक है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलिए, सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स, भारी नुकसान हो गया साउथ कोरिया। वेरी गुड स्वयं। डायनामिक, सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, डायनामिक। डायनामिक मतलब क्या, विच कीप्स ऑन चेंजिंग। विख्यात, बिजनेस इन्वायरमेंट इज डायनामिक मतलब क्या? बिजनेस एनवायरनमेंट कीप्स ऑन चेंजिंग, वो हर Very रात good. चेंज होता है। ठीक है, बिजनेस इन्वायरमेंट कीप्स ऑन चेंजिंग, हर रात चेंज हो रहा है। रात के ऊपर क्या, हर हमेशा चेंज हो रहा है? इससे बोलना कल रात में चेंज होता है क्या बिजनेस? दिन में नहीं, दिन में छुट्टी लेता है क्या वो? हर पल चेंज होता है। थैंक यू। हाँ, हमको लगा कि वो पेड़ वेड़ है क्या, कि दिन में कार्बन डाइऑक्साइड और ऐसा कुछ होता है ना पेड़ का कॉन्सेप्ट। चलिए,
तो बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है? डायनामिक है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। अभी हम लोग बात कर रहे हैं, अभी भी बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है। कैसे? कोई एग्जांपल देना चाहता है कि अभी हम लोग बात कर रहे हैं और बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है? कोई एग्जांपल देना चाहता है? कोई कोशिश करेगा? जैसे मान लीजिए हम लोग अभी बात कर रहे हैं, धीरे धीरे कोविड केसेस कम होते जा रहे हैं, तो ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म्स इतना चला रही है क्लासेस, वो तो बहुत धीरे बड़ा, धीरे कम चलेगा, कोचिंग खुलेगा। बहुत बड़ा एग्जांपल है विख्यात, वेरी गुड। उम्मीद तो नहीं था हम बोलेंगे, लेकिन तुम बहुत अच्छा जवाब दिए। चलो, तो एकदम परफेक्ट एग्जांपल दिया कि हम लोग अभी यहाँ पर बैठ करके नौटंकी कर रहे हैं और उधर कोविड के केसेस अगर कम हो जाएंगे अचानक से, तो क्या होगा इससे कि जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आए थे मार्केट में, जैसे जूम वगैरह का, जब अचानक से शटडाउन हो गया था ना, तो जूम का शेयर जो लिस्टेड था ना, उसमें बहुत भयानक टाइप से बूम आ गया था। ठीक है, जूम का शेयर खतरनाक टाइप से भाग गया था। तो उनके ऊपर फिर वापस से इफेक्ट आने लगेगा बिकॉज ऑफ ईज ऑफ लॉकडाउन मेजर। ठीक है, या फिर अचानक से कहीं पे लॉकडाउन इम्पोज हो गया, तो उससे भी इन्वायरमेंट के ऊपर फर्क आ जाएगा। अचानक से जो भी ऑनलाइन एप्लीकेशंस बनाती थी कंपनी, उनके ऊपर ज्यादा डिमांड, उनके लिए तुरंत पेंट अप डिमांड आ जाएगा। ठीक है, तो इन्वायरमेंट क्या है हमारा? डायनामिक है। करिश्मा कुछ बोलना चाहती हो? थर्ड पॉइंट, इन्वायरमेंट इज मल्टीफेसेटेड। इन्वायरमेंट इज मल्टीफेसेटेड। मल्टीफेसेटेड मतलब क्या विख्यात? मल्टीफेसेटेड मतलब क्या? मतलब उसका क्या कहते हैं, कई तरफा उसका वो गेम चलता है। ठीक है, याद है तुमको, बहुत बढ़िया। Multi-dimensional। मल्टीफेसेटेड, बहुत अच्छा अभिजीत। मल्टीफेसेटेड मतलब क्या होता है, हम बताते हैं। हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड्स और टेल्स, हेड्स और टेल्स। ठीक है, इधर से देखे तो हेड्स दिखता है, इधर से देखे तो टेल्स दिखता है। सर क्या कहना चाहते हैं, मुद्दा पे आइए ना। मान लीजिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक नया क्या बोले पॉलिसी आया, एक नया योजना आया, कोई तो आया है। ऋषि उठ गया? अरे सबको मिल करके हम लोग ऋषि का ग्रैंड स्वागत करेंगे पहले, ठीक है, बारी बारी से। ऋषि, अरे आ तो जाए। ऋषि आ गए हो? ऋषि छोड़ो। क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक पॉलिसी आया, आत्मनिर्भर भारत। क्या पॉलिसी आया? आत्मनिर्भर भारत। मोदी जी आए, बोले मेरे भाइयों और बहनों, आज से हम लोग आत्मनिर्भर बनेंगे। मतलब क्या? मेक इन इंडिया कंसेप्ट को लेकर के आ रहे हैं। मतलब इंडिया में बनाइए और इंडिया में बेचिए। वाह 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 वाह, क्या बात बोले हैं। क्या बोले मोदी जी कि मेक इन इंडिया, इंडिया में बनाइए और इंडिया में बेचिए। तो इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा हुआ सबसे पहला कि जो भी हमारी छोटे छोटे इंडस्ट्रीज इंडिया में मरने के कगार पे थे, अंतिम सांस ले थे बेचारे, उनके अंदर अचानक से बूस्ट आ गया। वो लोग बोले अरे अब तो मोदी जी बोल रहे हैं मेक इन इंडिया, बनाओ इंडिया में। ठीक है, तो क्या होने लगा इससे? इंडिया में जो लोकल प्रोड्यूसर्स थे उनको एक बूस्टअप मिल गया और वो लोग प्रोडक्शन बहुत तेजी से चालू कर दिए। ठीक है, अब उससे और क्या फायदा होगा तुम लोग सोच सकते हो? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट होगा। जब तुम्हारे घर के बगल में एक फैक्ट्री लग जाएगा तो ऑब्वियसली उस एरिया में जितने भी लोग बेरोजगार होंगे उनको स्किल्ड या अनस्किल्ड कुछ ना कुछ तो जॉब मिल ही जाएगा। ठीक है, लेकिन 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 ये तो हुआ फायदा का बात कि आत्मनिर्भर भारत का परियोजना आया तो लोकल प्रोड्यूसर्स को बूस्टअप मिल गया। लेकिन कोई गेस कर सकता है कि इससे भारी नुकसान किसका होगा? इसके भाषा में, स्वयं के भाषा में भारी नुकसान किसका होगा? कोई बता सकता है? मेक इन इंडिया आने से भारी नुकसान किसका होगा? कौन है वो होशियार? चाइना और दूसरा फॉरेन कंपनीज। वेरी गुड, जो वेरी गुड, एमएनसीज। वाह, क्या क्या इंग्लिश में बोला है, एमएनसीज, वेरी गुड। ऐसी कंपनी एमएनसी, शुभांगी एमएनसी कौन सी कंपनी को कहते हैं? शुभांगी, एमएनसी कौन सी कंपनी को बोलते हैं? जिसका एक या एक से ज्यादा ब्रांच एटलीस्ट दूसरे देश में हो। वेरी गुड, जिसका एटलीस्ट एक ब्रांच किसी फॉरेन कंट्री में हो उसको एमएनसी बोलते हैं। तो अभिजीत के लिए तालियां, बहुत अच्छा टेक्निकल आंसर दिया है और विख्यात भी सही जवाब दिया है। तो कहने का मतलब कि ऐसी कंपनीज जो ग्लोबलाइजेशन के ऊपर टिकी हुई थी,
ठीक है, जो जिनका काम क्या था वो अपने कंट्रीज में बनाती थी और हमारे कंट्री में माल अपना डंप कर देती थी। जैसे कि सबसे क्लासिक एग्जांपल चाइना। चाइना क्या करता है बेसिकली, चाइना सब कुछ अपने वहां पे मास के लिए बनाता है और इंडिया में डंप कर देता है। ठीक है, इसीलिए इंडिया क्या करता है, चाइना के मैक्सिमम प्रोडक्ट के ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देता है। ठीक है, क्या है ये, एक तरह का टैक्स है, एंटी डंपिंग ड्यूटी, मतलब कचरा हटाओ टैक्स। ठीक है, कि तुम साला कचरा डालेगा मेरे यहाँ पे 50 पैसा में खरीद करके, तो हम उसके ऊपर टैक्स लगा करके उसको 150 रुपए का बना देंगे। ठीक है, ये होता है एंटी डंपिंग ड्यूटी। तो मल्टी फेसेटेड कंसेप्ट क्या बोलता है कि जो आत्मनिर्भर भारत का कंसेप्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके आया, वो इंडियन लोकल प्रोड्यूसर्स के लिए वरदान साबित हुआ, और उसी सेम टाइम पे चाइनीज जो प्रोड्यूसर्स थे जो इंडिया में डंप कर रहे थे अपने गुड्स को, उनके लिए अभिशाप हो गया। क्यों? क्योंकि अब उनको लोकल प्रोड्यूसर से क्या मिलेगा, कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो इन्वायरमेंट क्या है हमारा, मल्टी फेसेटेड, एक ही सिक्के के दो पहलू है। इस तरफ से देखा तो वरदान लग रहा था, इस अर्थ गौर फरमाइएगा, इस तरफ से देखा तो वरदान लग रहा था, उधर जाके देखा तो अभिशाप लग रहा था। वाह 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 वाह, क्या घटिया शायरी मारते हैं। चलिए आगे, फार रीचिंग इम्पैक्ट। फार रीचिंग इम्पैक्ट क्या बोल रहा है, और है नहीं, फार रीचिंग इम्पैक्ट कहां है, फार रीचिंग इम्पैक्ट क्या बोल रहा है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट का किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बहुत ही मजबूत पकड़ होता है। मतलब अगर कोई इन्वायरमेंट चाहे तो किसी बिजनेसमैन को घुटना पे ला सकता है, उसको मजबूर कर सकता है अपना दिशा चेंज करने के लिए। मतलब क्या, हम क्या किए, टूर्स एंड ट्रेवल्स का बिजनेस स्टार्ट किए। ठीक है, टूर्स एंड ट्रेवल्स का बिजनेस स्टार्ट किए, और अचानक से कौन आ गया, कोरोना। कौन आ गया अचानक से, कोरोना। ठीक है, और हाँ जो भी है, अचानक से कोरोना आ गया और हम पूरा इन्वेस्टमेंट कर दिए थे भयानक तरीका से, बहुत कोशिश भी किए सरवाइव करने का, लेकिन फर्स्ट लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, पता नहीं अभी कितना, वो नहीं बोल रहा लोग कि 1 साल और हो जाएगा, एक मीम चल रहा है ना आजकल, 1 साल और हो जाएगा तो कोविड का बीटेक हो जाएगा। तो नीचे से एक जन कमेंट किया कि बस सीए ना करे, देखा है क्या तुम लोग मीम बोला कि बस कोविड सीए, बहुत खतरनाक था, हम देख के रोने लगे हम, अरे बाप रे इतना हार्ड वर्क क्या बोल दिया, बस सीए ना करे लिखता है। तो कहने का मतलब कि अचानक से इतना सारा लहर आ गया, तो कोई भी एक नया बिजनेसमैन कितना सरवाइव करेगा, कितना कोशिश करेगा, कितना अपने पॉकेट से पैसा डालेगा। हम थक हार करके क्या किए, अपना बिजनेस को बंद कर दिए, अपना लॉस बुक कर लिए और दूसरे इंडस्ट्री के तरफ शिफ्ट हो गए। हम देखे कि फार्मा में बहुत स्कोप है, तो हम क्या किए, दवाई का एक बड़ा सा एजेंसी डाल दिए। ठीक है, तो ये पॉइंट ये बोल रहा है कि बिजनेस इन्वायरमेंट का इतना जबरदस्त बिजनेस के ऊपर पकड़ होता है, उसको इतना खतरनाक तरीके से वो अफेक्ट करता है कि अगर चाहे तो किसी बिजनेस के पूरे डायरेक्शन को ही वो चेंज कर देगा। एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है कि एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक आदित्य बिरला ग्रुप हैज मूव्ड फ्रॉम, कहां से शुरू किए थे आदित्य बिरला जी, टेक्सटाइल कंपनी से। सबसे पहले तुम लोग को पता है कि पैंटलून्स आदित्य बिरला ग्रुप का है, वही आइडिया, नहीं जो आइडिया का नाम तुम लोग सुने हो ना, उसी आइडिया का पैंटलून्स भी है। ठीक है, टेक्सटाइल से शुरू किए थे आदित्य बिरला, फिर सीमेंट पे आ गए हम, आदित्य बिरला का कौन सा, बिरला सीमेंट, उसके बाद फिर रिटेल में आ गए, फिर फाइनेंशियल सर्विस में भी आ गए। फाइनेंशियल सर्विस मतलब इंश्योरेंस सेक्टर हो गया, आदित्य कैपिटल है, इन्वेस्टमेंट वगैरह काम करता है। ठीक है, ड्यू टू चेंजिंग सर्कमस्टांसेस, जैसे जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होता गया, जैसे जैसे उनको महसूस हुआ, वो अपना बिजनेस शिफ्ट करते चले गए। ठीक है, तो ये सारा क्या था, हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स था। तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट का, सबसे पहला बोलो ना, बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है, कॉम्प्लेक्स है। चाइनीज आर्मी इंडिया के ऊपर अटैक किया और उससे इंडिया में क्या हो गया, पबजी बैन हो गया। डायनेमिक मतलब एक टाइम था कि लोग कैमरा फोटो खींचने के लिए यूज करते थे, वॉकमैन गाना सुनने के लिए यूज करते थे, अचानक से मोबाइल नाम का प्राणी आ गया और सब लोग मोबाइल में ही घुसे रहते हैं। किसी चीज का जरूरत नहीं है लोग को, सिर्फ मोबाइल दे दो, मम्मी पापा का भी जरूरत नहीं है, मोबाइल दे दो बस। मल्टी फेसेटेड, एक तरफ से देखा तो वरदान लग रहा था, दूसरे तरफ से देखा तो क्या लग रहा था, बोलते काहे नहीं हो, दूसरे तरफ से क्या लग रहा था, अभिशाप लग रहा था। फार रीचिंग इम्पैक्ट,
मतलब क्या कि अगर बिजनेस इन्वायरमेंट चाहे तो किसी बिजनेस की पूरी धारा को ही चेंज कर सकता है। इतना जबरदस्त उसका इम्पैक्ट होता है, किसी भी बिजनेस के ऊपर पकड़ होता है। क्लियर है सबको? यस सर। हमको पता है चैप्टर 1 की तरह ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, लेकिन आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट बाय गिविंग यू ऑल प्रैक्टिकल एग्जांपल सो दैट यू कैन ऑल रिलेट। हम लोग को तो लग रहा है सर 12th वालों को। हाँ ठीक है, लग रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन हम जानबूझ करके प्रैक्टिकल एग्जांपल इसलिए तुम लोग को दे रहे हैं ना, क्योंकि ये प्योर थ्योरी है। ठीक है, अगर तुम लोग पढ़ते वक्त ही बुक के साइड में लिख नहीं रहे हो मेरा एग्जाम्पल्स को खास करके, जो भी हम ये सब भोलापा कर रहे हैं अभी, तुम लोग को लग रहा होगा कि क्या ये सब नौटंकी कर रहे हैं क्लास में, वही सब चीज बिलीव मी एग्जाम के टाइम पे तुम लोग को हेल्प करेगा, याद आएगा, जिससे तुम लोग को कॉन्सेप्ट लिखते वक्त तुम लोग को अचानक से याद आ जाएगा। करे ये वाला शायरी मेरा याद आ गया अभिशाप वरदान वाला, और उससे तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, लेकिन पॉइंट याद करने की कोशिश करोगे तो हो सकता है कि एक बार के लिए मिस हो जाए। तो प्लीज हम हाथ जोड़ के सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो ज्यादा पढ़ने वाले तेज विद्यार्थी हैं उनसे भी, जो नॉर्मल अपने आप को समझते हैं उनसे भी, और जो वीक समझते हैं उनसे भी, कि प्लीज आप लोग हिंदी में पढ़ते वक्त साइड में लिखिए, जो भी एग्जाम्पल है उसको लिखिए प्लीज। ठीक है, किताब को गंदा कीजिए, इट हेल्प्स। ठीक है, एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं हम। चलिए आज का आखिरी टॉपिक हम लोग देखेंगे 2.4 इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। तो सबसे पहला क्या बोल रहा है कि बिजनेस इन्वायरमेंट हमारे लिए क्यों जरूरी है। तो क्यों जरूरी है भैया, क्यों? पहला पॉइंट, डिटरमाइनिंग अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है, क्यों जरूरी है बिजनेस इन्वायरमेंट फॉर डिटरमाइनिंग अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। बोल रहा है, हम लोग क्लास के स्टार्ट में डिस्कस किए कि अपॉर्चुनिटी क्या होता है, थ्रेट क्या होता है। फिर से, अपॉर्चुनिटी क्या होता है, थ्रेट क्या होता है। अपॉर्चुनिटी मतलब मार्केट में हमको कहीं पे पैसा कमाने का एक, क्या बोले, अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी का कोई सिनोनिम बताओ ना। मौका दिख गया। हाँ करेक्ट, हमको मार्केट में एक मौका दिख गया पैसा कमाने का। अच्छा, हम देख सकते हैं एग्जांपल। रुको, हमको अपॉर्चुनिटी कैसे दिखा, हम देखे कि अचानक से लॉकडाउन इंपोज हो गया। अब चाह करके भी लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, चाह करके भी लोग कॉलेज जाके नहीं पढ़ सकते हैं, ट्यूशन जाके नहीं पढ़ सकते हैं, होम ट्यूटर घर पे नहीं बुला सकते हैं। तो इससे हमको क्या अपॉर्चुनिटी दिखा कि अगर हम कोल्हापुर से बैठे बैठे ऑनलाइन क्लास लेने लग जाए तो भी स्टूडेंट को मजबूरी है, पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम अपॉर्चुनिटी ऐसा देखें और कोल्हापुर से ही क्लास सर लेना। हमको ऐसा क्यों लग रहा है कि आप एक इनडायरेक्ट मैसेज देना चाह रहे हैं यहाँ पे? ठीक है, तो हम उसका फायदा उठाए और हम कोल्हापुर से ही क्लास लेना चालू कर दिए। ठीक है, अपॉर्चुनिटी। और दूसरा क्या बोल रहा है, थ्रेट। थ्रेट मतलब कि मेरा बहुत सारा कॉम्पिटिटर आ गया मार्केट में और वो बोलने लग गया कि अच्छा वो तुमको 10,000 रुपये पढ़ा रहा है, हम 500 रुपये में तुमको पढ़ाएंगे, 500 रुपया दीजिए और 12th का क्लास पूरा कीजिए। आहा, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो ये क्या दे रहा है हमको, थ्रेट दे रहा है। ठीक है, तो बिजनेस इन्वायरमेंट का सबसे पहला इंपॉर्टेंस है कि ये आपको पहचानने में मदद करता है, किसको, अपॉर्चुनिटीज को और थ्रेट्स को। देखो ना हम क्या मार्क करके रखे हैं, इट हेल्प्स टू फाइंड न्यू नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कंज्यूमर। कि जो मेरे एग्जिस्टिंग कंज्यूमर्स हैं, जो उनको हम पहले से माल बेच रहे हैं या फिर नए कस्टमर्स हैं, उनको क्या चाहिए एग्जैक्टली, ये कौन जानने में हेल्प करता है हमको, बिजनेस एनवायरनमेंट। और दूसरा क्या चीज में हेल्प करता है, न्यू थिंग्स द कॉम्पिटिटर्स आर ब्रिंगिंग। म्हणजे काय कि मेरे जो कॉम्पिटिटर्स बैठे हुए हैं घात लगा करके, सांप बन करके, वो क्या नया मार्केट में लेकर के आ रहे हैं। तुम लोग को समझ में आ रहा है क्या, कौन इसमें अपॉर्चुनिटी है, कौन इसमें थ्रेट है? कौन बताएगा? करिश्मा बताएगी। करिश्मा, ये जो दो एग्जांपल लिए हम लोग, न्यू नीड्स एंड वांट्स ऑफ कंज्यूमर और न्यू थिंग्स द कॉम्पिटिटर्स आर ब्रिंगिंग, इसमें अपॉर्चुनिटी कौन है और थ्रेट कौन है? करिश्मा बताओ। सर न्यू नीड ये अपॉर्चुनिटी है। ओके, नहीं सर, न्यू नीड थ्रेट है और वांट्स ऑफ द कंज्यूमर कंपटीशन, कोई ऐसा है जो, अपॉर्चुनिटी सॉरी, कोई ऐसा है जो करिश्मा के बात से अग्री या डिसएग्री है? डिसएग्री। ओके, विख्यात क्या होगा सही आंसर? डिसएग्री कैसे? तुम्हारे लिए जो न्यू नीड्स है वो तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि तुम उस पर काम करके तुम पैसा कमा सकती हो। लेकिन जो तुम्हारे जो नए नए जो तुम काम कर रही हो उस पे कोई तुम्हारा कॉम्पिटिटर आ गया और सस्ते में बेच रहा है तो तुम्हारा बिजनेस डाउन होगा, इसलिए वो तुम्हारा थ्रेट है। वेरी गुड विख्यात।
सॉरी करिश्मा, आपका जवाब पहले सही आप जा रही थी, फिर पता नहीं आपको बीच में क्या हो गया और आप गलत डायरेक्शन में चली गई। ठीक है विख्यात, वेरी गुड, एकदम सही जवाब है आपका। ठीक है कि द न्यू नीड्स एंड वांट्स ऑफ कंज्यूमर मतलब क्या? अगर हमको पता चल रहा है कि मेरा जो कस्टमर है पहले सिर्फ वड़ा पाव खाता था, मेरा कस्टमर सिर्फ समोसा खाता था, अब हमको पता चल रहा है कि मेरा कस्टमर का टेस्ट समोसा से निकल करके लिट्टी चोखा की तरफ शिफ्ट हो रहा है, अब उसको लिट्टी चोखा भी पसंद हो गया। तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपने बिजनेस का पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं कि पहले मेरे लिस्ट में सिर्फ समोसा कचौड़ी यही सब मिलता था, अब हम एक आइटम क्या ऐड कर सकते हैं, लिट्टी चोखा का ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे लिए क्या हो गया, ये अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, जिसको हम ग्रैब कर सकते हैं, जिससे हम अपना प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं, रेवेन्यू को बढ़ा सकते हैं। और दूसरा चीज कि नए नए मेरे जो कॉम्पिटिटर है वो बोला कि सब कोई सतुआ भर करके लिट्टी चोखा बना रहा है ना, हम पनीर भर करके बनाएंगे लिट्टी चोखा। ठीक है, तो मेरे कॉम्पिटिटर कुछ नया लेकर के आने का कोशिश कर रहे हैं। तो हो सकता है कि कुछ लोग भोला किस्म के होंगे, वो बोलेंगे हम पनीर लिट्टी खाएंगे, जिनको पता ही नहीं है कि बिना सतुआ के लिट्टी होता ही क्या है। ठीक है, अगर लिट्टी में से सतुआ ही निकाल दिया मतलब इंसान में से रूह को ही अलग कर दिया। वाह 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 वाह, क्या बात है। ठीक है, तो ये मेरे क्या इस तरह से क्या हो गया, थ्रेट हो गया। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है, डिटरमाइनिंग अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। दूसरा पॉइंट गिविंग डायरेक्शन फॉर ग्रोथ, मतलब क्या कि आपको जाना कहाँ है, आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। हर कोई बिजनेस क्या चाहता है, हम लोग 3 ऑब्जेक्टिव बिजनेस का पढ़े हैं, सर्वाइवल, शुभांगी सर्वाइवल, शुभांगी प्रॉफिट अर्निंग और ग्रोथ। वेरी गुड, सर्वाइवल, प्रॉफिट अर्निंग और ग्रोथ। एक बार हम सर्वाइव कर गए, एक बार एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट हम जनरेट कर गए, तो उसके बाद हम लोग का मजबूरी हो जाता है ग्रो करना। हम इसके ऊपर एग्जांपल भी दिए थे कि क्यों किसी कंपनी को ग्रो करना जरूरी है। ठीक है, आई होप सबको इस चीज से क्लियर है कि ग्रो करना हर एक बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो उसमें भी आपको बिजनेस इन्वायरमेंट हेल्प करेगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, इट इनेबल्स द बिजनेस to identify the areas for growth and expansion of their activities। ये आपको हेल्प करता है उन एरियाज को आइडेंटिफाई करने में जहां पे आप अपने आप को ग्रो कर सकते हैं, उसको एक्सपैंड कर सकते हैं। जैसे कि हमको ऐसा लग रहा है कि मेरे पास बेली रोड में मेरा सेंटर है ना, तो मेरे पास अनीशाबाद तरफ से मोटा मोटी 10-15 स्टूडेंट रेगुलर बेसिस पे मेरे पास पहुंच रहा है। हम देख रहे हैं कि हमेशा मेरे पास 10-15 स्टूडेंट तो कम से कम अनीशाबाद से पहुंच रहा है। तो हमको ऐसा अंदर से फीलिंग आ रहा है कि अगर हम अनीशाबाद के आसपास एक सेंटर चालू कर दे तो ये 15 स्टूडेंट तो वहां पे पढ़ ही लेंगे, साथ में और हो सकता है कि 30-35 स्टूडेंट को ये लोग ले आएंगे। तो क्या हो जाएगा, इससे मेरा बिजनेस एक्सपैंड हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, तो देख रहे हो बिजनेस इन्वायरमेंट की वजह से हमको ये आइडिया मिल गया ना कि अगर हम अनीशाबाद में एक सेंटर ओपन कर दे तो हो सकता है कि वो 15 स्टूडेंट और 2-3 स्टूडेंट भी अगर ले आए सबको, तो 30-35 स्टूडेंट वहीं पे हमको मिल जाएगा। तो मेरा बिजनेस क्या हो गया, एक्सपैंड हो गया ना, ग्रो कर गया ना। तो इसमें भी बिजनेस इन्वायरमेंट हमको हेल्प करता है। थर्ड पॉइंट, कंटिन्यूअस लर्निंग। कंटिन्यूअस लर्निंग मतलब क्या, बिजनेस को कौन चलाता है विख्यात, बिजनेस को कौन चलाता है, मैनेजर्स। मैनेजर्स, वेरी गुड, बिजनेस को कौन चलाता है, मैनेजर्स। तो हम लोग पढ़े हैं कि बिजनेस इज क्या, डायनेमिक विच कीप्स ऑन चेंजिंग। बिजनेस इज डायनेमिक विच कीप्स ऑन, सॉरी बिजनेस इन्वायरमेंट इज डायनेमिक, सॉरी बिजनेस इन्वायरमेंट इज डायनेमिक विच कीप्स ऑन चेंजिंग। इन्वायरमेंट कंटिन्यूअसली बदल रहा है। तो तुमको नहीं लगता है कि जो मेरे मैनेजर्स हैं, जो एक एक्सपीरियंस लेके बैठे हैं, पढ़ाई करके बैठे हैं, उनको भी अपडेशन का जरूरत है, उनको भी समय के साथ साथ अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। एग्जाम्पल, मेरे पास जो एम्प्लॉइज थे, मेरे पास जो एम्प्लॉइज थे, मेरे पास जो एम्प्लॉइज थे वो अकाउंटिंग करते थे पहले टैली के ऊपर। वो क्या करते थे, अकाउंटिंग टैली के ऊपर करते थे। अब क्या हुआ, भगवान के दया से मेरा 100 ब्रांच खुल गया पूरे इंडिया में। सब बोलेगा कुछ ज्यादा ही फेंक रहे हैं, 100 ब्रांच खुल गया पूरे इंडिया में मेरा। ठीक है, अब एकदम इम्पॉसिबल हो गया, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो गया टैली में 100 ब्रांच का अकाउंटिंग करना। क्यों, क्योंकि कंसोलिडेशन करना पड़ता था, लास्ट में ब्रांच वाइज सबका अकाउंट बनाना पड़ता था कि पटना ब्रांच का कितना, रांची ब्रांच का कितना, जयपुर ब्रांच का कितना, फिर लास्ट में कंसोलिडेट करते थे ताकि ओवरऑल प्रॉफिट लॉस पता चल सके ए प्लस लिमिटेड का। ठीक है, तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो गया था टैली में करने का। तो हम लोग बोले कि अब हम लोग को नया ईआरपी लेके आना चाहिए, एसएपी। एसएपी का नाम सुना तुम लोग, एसएपी एक बहुत बड़ा ईआरपी सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर तुम सब कुछ कर सकते हो, अकाउंटिंग, मटेरियल मैनेजमेंट, कॉस्टिंग वगैरह वगैरह सब कुछ। बहुत बड़ा 4-5 करोड़ का सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, अब इंडिया में 100 ब्रांचेज है तो उतना तो अफोर्ड कर ही सकते हैं।
तो हम लोग SAP लगा दिए। तो तुम लोग को नहीं लगता कि मेरे जो एम्प्लॉइज है उनको नॉलेज नहीं है अब SAP चलाने का? वो बेचारे टैली में देख देख करके अकाउंटिंग एंट्रीज पास किया करते थे। अब उनको भी अपडेशन का जरूरत है, उनको भी ट्रेनिंग का जरूरत है, ताकि वो लोग अब SAP को एफिशिएंटली चला सके। ठीक है, तो इसमें भी कौन हेल्प करता है हमको? बिजनेस इन्वायरमेंट। क्यों? क्योंकि हमारे जो मैनेजर्स हैं, हमारे जो एम्प्लॉइज हैं, उनको कुछ नया नया चीज कंटिन्यूअसली सीखना पड़ेगा, ताकि जो चैलेंजेस कंपनी को, बिजनेस को फेस करने पड़ रहे हैं, उनको वो टैकल कर सके। क्या कर सके? टैकल कर सके। ठीक है, और लास्ट पॉइंट बोलता है इमेज बिल्डिंग। इमेज बिल्डिंग क्या बोल रहा है? इमेज बिल्डिंग में देखो एक बहुत बढ़िया इसमें एग्जांपल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि अचानक से शॉर्टेज ऑफ पावर हो गया। क्या हो गया? शॉर्टेज ऑफ पावर हो गया। क्यों? क्योंकि लॉकडाउन हो गया। जब लॉकडाउन हुआ तो सारी फैक्ट्रीज बंद हो गई, लेबर्स वगैरह का कमी हो गया। अब जहां पे थर्मल पावर प्लांट था, कोयला डाल डाल करके लोग बिजली बनाते थे, वो तो पावर प्लांट ही बंद हो गया। ठीक है, अब जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज थी जिनको प्रोडक्शन करना कंपलसरी था, मत बोलना कि सर फैक्ट्रीज भी तो बंद हो गया था, बहुत सारे ऐसे फैक्ट्रीज थे जो एसेंशियल गुड्स वगैरह बेच रहे थे, उनका भी सप्लाई कम हो गया। तो वो लोग क्या किए, कुछ टाइम के लिए अपना इन हाउस, अपने घर के लिए अलग से एक तो अपना बिजली प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिए कि हमको महीना का 200 मेगावाट का जरूरत है, तो ठीक है हम एक छोटा सा अपना पावर प्लांट बना लिए, 200 मेगावाट उसमें सिर्फ बिजली पैदा करेंगे और वो सीधा पावर प्लांट से मेरे कंपनी को सप्लाई जाएगा, हम बेचेंगे नहीं, सिर्फ अपने लिए यूज कर रहे हैं। अब इससे क्या हुआ? हो सकता था कि बिना बिजली के हम प्रोडक्शन नहीं कर पाते, हो सकता था कि हम ऐसा कुछ गुड्स बना रहे थे, हम सैनिटाइजर बना रहे थे, हम मास्क बना रहे थे, जिस चीज का जरूरत था उस टाइम पे लोगों को, अगर वो बिजली हम अलग से नहीं पैदा करते तो मेरा मार्केट में इमेज खराब हो जाता। लोग सोचता कि अरे यार जरूरत के टाइम पे ये कंपनी धोखा दे दिया, बाद में इसका हम सामान लेके करेंगे ही क्या। ठीक है, लेकिन कोविड के टाइम पे हम क्या किए, अपना बिजली बना करके अपना प्रोडक्शन चालू रखे और मार्केट में मेरे गुड्स को जो भी हम प्रोड्यूस करते हैं उसका कमी नहीं होने दिए। कस्टमर को जब जरूरत था सैनिटाइजर मास्क का, हम लोग उस टाइम पे उसको प्रोवाइड किए। तुम लोग को नहीं लगता कि कस्टमर के मन में मेरे लिए एक अलग टाइप का भावना आ जाएगा कि अरे नहीं नहीं ये कंपनी बहुत अच्छा है, समय पे हमेशा काम दिया है, कभी पीछे नहीं हटा। ठीक है, तो इमेज बिल्डिंग में भी हम लोग को हेल्प करता है, बिजनेस के इमेज बिल्डिंग में भी ये हेल्प करता है इन इंप्रूविंग देयर इमेज बाय शोइंग देयर सेंसिटिविटी इन द एनवायरनमेंट इन विच दे ऑपरेट्स। ठीक है, मेरे ख्याल से इतना ही इसका ये है इंपॉर्टेंस है, और कोई है क्या? और लास्ट है मीटिंग कंपटीशन। लास्ट क्या है? मीटिंग कंपटीशन। मीटिंग कंपटीशन का पॉइंट यही है कि आपको हेल्प करता है किस चीज में, कि आप अपने कॉम्पिटिटर्स के स्ट्रेटजीज को एनालाइज कर सके और उसके हिसाब से अपना खुद का फॉर्मूला बना सके। अब क्या हुआ, हमको ऐसा पता चला और हम सबको धमकी दे रहे हैं खुला, कोई नहीं जाएगा वहां पे। ठीक है, श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स नहीं, SRCC नहीं, सॉरी श्रीराम कॉमर्स एकेडमी बोल करके है पटना में कोई, ठीक है, उधर कंकड़बाग साइड ही है कहीं पर। वो 500 रुपया में 12th को पढ़ा रहा है। कितना में? 500 रुपया में वो 12th को पढ़ा रहा है वो लोग। ठीक है, 500 रुपया का हरा पत्ती लेकर के आइए और पूरा 12th अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, BST। हो सकता है हम गलत हो, क्योंकि सुना सुनाया खबर है, कहीं से हम सुने हैं, कोई हमको बोला था। ठीक है, सुना सुनाया खबर है। 500 रुपया में हरा पत्ती लेकर के आइए और पूरा 12th पढ़ के जाइए। ठीक है, तो अब बहुत लोग पागल हो जाएंगे, बोलेंगे अरे बाप रे 500 रुपया में तो मिल रहा है, चलो ना ले लेते हैं। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा? यही ना होगा कि असेट को लाइबिलिटी बता देगा, यही ना होगा कि डेटर्स को बोलेगा कैपिटल में ऐड कर दो। अरे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा ज्यादा क्या होगा, बोलेगा बिल्स पेबल को मशीनरी अकाउंट में ऐड कर दो। इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, 500 रुपया में कम से कम पढ़ तो लेंगे, वो अलग बात है कि 100 में BC नंबर भी आएगा कि नहीं पता नहीं। ठीक है, तो हमको ऐसा पता चला कि मेरा कॉम्पिटिटर इस तरह का भोलापा कर रहा है मार्केट में, तो हम उससे बचने के लिए क्या स्ट्रेटजी अपना सकते हैं। ऑब्वियसली 500 में तो हम कभी नहीं पढ़ाएंगे, उससे अच्छा हम ये प्रोफेशन छोड़ देंगे, हमको मंजूर है, अकाउंटिंग कर लेंगे किसी कंपनी का, 50,000 कमा लेंगे, लेकिन 500 में तो नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, और क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं कि जो फैसिलिटी हम ऑलरेडी अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, कि सपोज अगर किसी स्टूडेंट को आने में प्रॉब्लम हो रहा है तो वहां पे सेंटर चालू कर दे, या फिर किसी को नहीं आने में बन रहा है तो ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर दे, या
थोड़ा लाइट्स वगैरह अपने कमरा में बढ़ा दे, या जो फैसिलिटी हम ऑलरेडी दे रहे थे उसमें और क्या वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, जिससे जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो तो मेरे पास रिटेन रहे ही, साथ में ऐसे स्टूडेंट जो 500 का लोभ लेकर के डेबिट को क्रेडिट और क्रेडिट को डेबिट बोलने जा रहे थे वो भी मेरे पास आ सके, वो इस चीज को समझ सके कि क्वालिटी दैट इज मैटर्स, बाकी सब बेकार है। ठीक है, तो इसमें भी कौन हेल्प करता है हम लोग को? बिजनेस इन्वायरमेंट हेल्प करता है। ठीक है, तो आज हम लोग क्या क्या पढ़े? हम लोग पढ़े कि सबसे पहला पढ़े कि बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है। उसके बाद दूसरा हम लोग पढ़े ग्लूक और जॉक भैया का जो डेफिनेशन था, येलो मार्क किया हुआ है, मार्क कर लीजिएगा। तीसरा हम लोग पढ़े कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, कॉम्प्लेक्स, डायनामिक, मल्टीफेसेटेड और फार रीचिंग इम्पैक्ट। और लास्ट हम लोग पढ़े इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, जिसमें सबसे पहला क्या था? डिटरमाइनिंग अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, दूसरा गिविंग डायरेक्शन फॉर ग्रोथ, तीसरा कंटिन्यूअस लर्निंग, चौथा इमेज बिल्डिंग और लास्ट मीटिंग कंपटीशन। ठीक है, ओके हम लोग के पास 2 मिनट 50 सेकंड का समय है, किसी के मन में कोई डाउट क्वेरी है तो पूछ सकता है। हाँ सर, जैसे कि बिजनेस इन्वायरमेंट आप बोले इमेज बिल्डिंग के लिए कि आपका वो जब जैसे जो कंपनी थी वो अपना ही पावर प्लांट बैठा ली थी, करेक्ट, तो उससे उसका इमेज कैसे बिल्ड हुआ? किसी को ये थोड़ी पता है कि उसने पावर प्लांट बैठाया, वो तो कोई और सोर्स से भी कर सकता था ना। ठीक है, चलो विख्यात, ये तुम्हारा आशा करते हैं कि लोग को पता कैसे चलेगा? लोग को ऐसे पता चलेगा विख्यात, लोग को सबसे पहले ये तो पता है कि लॉकडाउन लग गया है, लोग को तो ये तो पता था कि सब कोई अपने घर में बंद थे, लोग को ये तो पता था कि सारी फैक्ट्रीज बंद हो गई है। और उस टाइम पे जब लोगों को उस चीज का जरूरत पड़ा, जैसे कि सैनिटाइजर वगैरह हम लोग के एग्जाम्पल में, और उनको वही कंपनी सिर्फ ऐसी थी जो मार्केट में अवेलेबल करवा रही थी। हाँ, हो सकता है कि लोगों को ये ना पता चले कि वो अपना बिजली लगा करके सैनिटाइजर बेच रहा है, लेकिन लोग को ये तो पता है कि इतने तकलीफ के समय में भी यही एक कंपनी है जो बेच रहा है सैनिटाइजर, बाकी कंपनी तो बेच भी नहीं पा रही है, सिर्फ यही कंपनी है जो बेच रहा है। तो इससे तो इमेज बिल्ड होगा ना। हो सकता है कि और हम उनको बताते हैं और थोड़ा सा डीप में जाते हैं। मान लो कि वो कंपनी का जो एमडी था वो हम लोग के जैसा लालची था, वो क्या बोला कि 100 रुपए का सैनिटाइजर है ना, 500 रुपए कर दो, लोग जाएंगे कहाँ? खरीदवे करेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा? इससे मेरे इमेज मेरे कंपनी का हैम्पर होगा फायदा होने के बजाय। लेकिन अगर वही 100 रुपए के चीज को हम 5 रुपए सस्ता बेचना चालू कर दे, ये बोल करके कि अभी लोग के मन, बहुत लोग क्राइसिस में हैं और जरूरत का सामान है, तो चलो हम कॉस्ट से भी 2 रुपए कम पे बेच रहे हैं, तो इससे भी मेरा इमेज बिल्डिंग और हो सकता है। लोग जरूर सोचते हैं कि अरे नहीं, अच्छा समय पे साथ दिया है ये कंपनी। तुम लोग भी कभी ना कभी जरूर फेस करोगे ये चीज। और कोई क्वेश्चन? नो सर। बाकी लोग कोई कुछ कहना चाहता है? समझ गए सर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को आज का क्लास पसंद आया होगा। नहीं भी आया होगा तो बात मन में रखिएगा, हमको बताने का कोई जरूरत नहीं है। बाकी हम अपना पूरा कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को क्लास पसंद आए, एंटरटेनिंग लगे, बोरिंग ना लगे। ठीक है, लेकिन थ्योरी है तो लास्ट में थोड़ा बहुत लग ही सकता है। ओके, तो हम लोग मिलते हैं वापस अगले क्लास में, जो कि हम कोशिश करेंगे कि कल हो। ये जो आज का क्लास है, ये हम लोग एक क्लास पीछे चल रहे थे, वो आज हो रहा है। हम कोशिश करेंगे कि कल भी हम लोग का एक क्लास हो। ठीक है, तो आप लोग उसके लिए तैयार रहिएगा, अनाउंसमेंट आ जाएगा। ठीक है, वो तो ग्रुप का देखिएगा ना प्लीज। आप लोग बात कर लीजिए आशीष सर से, डायरेक्टर सर का ही ये चॉइस है, हम इसमें ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। हम एक बार ठीक है, हम एक 12th का ग्रुप बना देते हैं, आप